जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज की जो घटना है वो गोरखपुर से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में बात करेंगे। और ये मामला बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील मामला है। ये घटना जुड़ी हुई है लव जिहाद से, जो भारत में एक धर्म परिवर्तन करा के और हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में फंसा के, बहला के, फुसला के उनको भगा ले जाते हैं। और उसके बाद उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद उसको गल्फ़ कंट्रियों में ले जाके बेच देते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम तरह के उसको प्रताड़ना देते हैं। लव जिहाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत लंबा मुद्दा है। और ये कुछ मिनट में नहीं पूरी बात हो सकती, लेकिन इसको कोशिश करता हूँ कम से कम समय में बताने की। तो मामला क्या है कि मामला गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर जिला न्यायालय में अभी बीते 21 जनवरी को एक सेना के रिटायर्ड जवान, बीएसएफ के रिटायर्ड जवान श्री भागवत निषाद जी हैं। वो अपने बेटी के मुकदमे के सिलसिले में गोरखपुर जिला कचहरी में दिलशाद हुसैन नाम के एक युवक की हत्या कर देते हैं। एक गोली उसके सर में मारते हैं, 3 गोली उसके पेट में मारते हैं। कचहरी परिसर में मुकदमे के ट्रायल के संबंध में आते थे। तो मामला यह है कि भागवत निषाद जी बीएसएफ से रिटायर हैं। वो अपना मकान बनाए थे गोरखपुर बड़हल के नामक इलाके हैं, वहीं पर बनाए थे। तो मुजफ्फरनगर बिहार का एक रहने वाला था जिसका नाम दिलशाद हुसैन था। वो पंचर की दुकान खोला है। ये पंचर छाप हैं उन्हीं में से थे। तो ये पंचर की दुकान खोला था और इनके घर के सामने ये पंचर की दुकान खोला था। और इनकी नाबालिग बेटी थी जो घर पे रहती थी। तो ये इनकी नाबालिग बेटी को, इनकी जो कि इसके दिलशाद हुसैन जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, ये इनकी बीएसएफ जवान भागवत निषाद जी की बेटी के ऊपर डोरे डालने लगा और उसको बहला फुसला के ये घर से अपहरण करके भगा ले गया। उसको भगाने के बाद हैदराबाद ले गया। तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस ने इनको बरामदगी की। उसके बाद इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई, क्योंकि लड़की नाबालिग थी और उसका लगभग 1-1.5 साल से मुकदमा चल रहा था गोरखपुर जिला न्यायालय में, सेशन कोर्ट में। तो मामला ये है कि एक पिता क्या करता ऐसी स्थिति में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। और ये लगातार दिलशाद हुसैन नाम का व्यक्ति था, लगातार इनके पिता को धमकी दे रहा था व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। एक तो उसके साथ रेप करके, दुर्व्यवहार करके समाज में वैसे ही उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ऊपर से वो कहता था कि मैं तुम्हारी बेटी के अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाया हूँ, जिसको मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और जहाँ इसकी शादी होगी वहाँ पे इसको वायरल कर दूँ, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो ये शारीरिक रूप से तो एकदम टूट चुके थे, मानसिक रूप से भी टूट चुके थे। और हमारी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, हमारे न्यायालय की व्यवस्था कैसी है देश में सभी जानते हैं। और ये जो जवान हैं ये अपने आप को दिन में न जाने कितनी बार मरा हुआ समझते थे, तिल तिल के मरते थे जब इनके सामने ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमको न्यायालय से भी समय पर न्याय नहीं मिल रहा है और प्लस हमारी बेटी को कहीं हम शादी विवाह के लिए अगर बात चलाते हैं, कोई करते हैं, तो ये जो है हमको धमकी देता है। अब ऐसा बाप जब बेबस हो जाएगा तो वो क्या करता, आप भी विचार करिएगा कि ऐसा बाप क्या करता। तो मामला क्या है कि ये जो है गए कोर्ट परिसर में, दिमाग में इनके चल रहा था, इनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर जो कोर्ट परिसर के अंदर ही ठोक दिया इसको, इस पंचर छाप को। तो कहने का मतलब है ये एक जो प्रोग्राम चल रहा है लव जिहाद का भारत में, कि लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को और हिंदू महिलाओं को फंसाना है, फंसा के उसके बाद इनको शादी करना है। शादी करके इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता अलग है। कुछ भी होगा ये पहले झांसे मिलेंगे कि अरे मैं तुमको धर्म परिवर्तन का दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। उसके बाद जब शादी, पहले सारी बात कहेंगे, उसके बाद जब शादी विवाह हो जाएगा तो उसके बाद ये धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगेंगे
फिर ये अपने संस्कृति के हिसाब से रखने लगेंगे, वहीं तालमेल बिगड़ता है, वहीं दबाव डालने लगते हैं। अगर ठीक ठाक निप गया तो ठीक है, नहीं तो ये ले जाके कहीं खाड़ी कंट्रियों में कहीं ले जाके बेच देते हैं, कहीं बड़े बड़े जगहों पे इनकी सेटिंग होती है ले जाके बेच देते हैं, या इनकी इच्छा भर जाएगी तो ये हत्या कर देते हैं। कोई हिचक नहीं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है जो मैं बोल रहा हूँ। ना जाने कितने वाक्य आए, ना जाने कितनी वीडियो, ना जाने कितनी न्यूज़ आई, ये हमेशा से चलता आता है। लेकिन इनको समझाइए तो इनके समझ में नहीं आएगा, इनको दूसरा भूत सवार रहता है। गलती इनकी भी है, इनको समझना चाहिए कि हम किसके झांसे में आ रहे हैं, किसके चंगुल में आ रहे हैं। और इन सब काम करने के लिए इन लोगों को जो ये मुसलमान युवक हैं, इनके घर आप देखेंगे, इनके घर पे घर का रहन सहन देखेंगे, इनके घर की व्यवस्था देखेंगे, इनके पिता जान, इनके अब्बू जान पंचर छाप हैं, पंचर की दुकान खोले रहेंगे, और ये जो है 2-2.5 लाख की मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, 4-5 हज़ार रुपये की हाथ में घड़ी पहने रहेंगे, और 15-20 हज़ार का मोबाइल लेके ये रोड पर निकलते हैं। इसीलिए निकलते हैं कि हम किसी हिंदू महिला, किसी हिंदू लड़की का अपने झांसे में लें, और झांसे में लेने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा दी। उसके बाद अगर वो ठीक ठाक चलती है तो ठीक है, नहीं तो बिना किसी संकोच के उसकी हत्या कर देते हैं। ये हजारों मामला ऐसा आया है और आता चला जाता है। इसको आप लव जिहाद नाम दिया गया है। लव जिहाद से ये सारी चीज़ प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से एक नया काम कर रहे हैं ये, और उनको अच्छी खासी फंडिंग होती है विदेशों से इसके लिए फंडिंग होती है। जो जितने बड़ी जाति की लड़कियों को फंसाएंगे उतनी ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, वो भी इस पर जांच की थी। अभी कुछ दिन पहले केरल का एक मामला आया था। तो केरल में एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की को इस तरह से झांसे में लेके फंसाया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा के और उसका नाम बदल के नदिया रख दिया था। ऐसे उस पर NIA ने जांच की थी और चार्जशीट लगाई थी कि एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप सोचिए कि NIA जैसी जांच एजेंसी जब इस पर इतना बड़ा स्टेप लेती है, और उसके बाद तमाम हिंदू संगठन भी समय समय पे सारी बातों को बताते रहते हैं कि सतर्क हो जाइए, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो, चाहे जो हो। लेकिन कुछ हिंदू लड़कियां ऐसी हैं, कुछ हिंदू महिलाएं ऐसी हैं कि उनके बात समझ में नहीं आती। जब वो शादी करके जब वो फंस जाती हैं तब रोते हुए कितने वीडियो वायरल हुए हैं कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति ऐसा, मैं जिससे शादी की हूँ, जिसके लिए अपने माँ बाप, अपने घर द्वार, पूरी दुनिया, अपना धर्म छोड़ दी, लेकिन वो मेरे साथ इतना अत्याचार करता है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करता है, कितने लोगों के मेरे साथ शारीरिक शोषण करने के लिए दबाव डालता है। ये सारी चीज़ें वीडियो बराबर आती रहती हैं, और इस सब चीज़ों पे हमें सतर्क होना पड़ेगा। और सतर्क होने के बाद हमको इस लव जिहाद के प्रति इनका एक एजेंडा है, इस एजेंडा के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों के बीच में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना पड़ेगा कि लव जिहाद जैसी मानसिकता नहीं तो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। आज जो रिटायर्ड फौजी भागवत निषाद हैं, आज उनका घर तबाह हो गया है। उनके बेटे के साथ इतना हुआ, समाज में उनकी मान मर्यादा गई, उसके बाद कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते परेशान हो गए, अंत में वो उसकी हत्या कर दिए। अब हत्या कर दिए, सही करे गलत करे वो आपकी व्यक्तिगत राय है, आप इस पे दीजिएगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो बिल्कुल सलामी देने वाला काम किए हैं, ठोक दिए। और कहीं भी ऐसी घटना होगी तो कानूनी रूप से तो गलत किए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से सही किए हैं। ये इतने मन बढ़ गए हैं और इतना इनका मनोबल बढ़ गया है, तो ऐसी घटना अगर 2-4 घटना ऐसे ठोक देंगे इनको, तो धीरे धीरे इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह से काम करने के लिए। क्या होगा, 12-14 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद सज़ा माफ़ी हो जाएगी। तो खैर वो कानूनी विषय है। तो हम आते हैं लव जिहाद पे। लव जिहाद का ये मामला है, और लव जिहाद एक पूरे रैकेट की तरह काम कर रहा है, जिस पे हम लोगों को सतर्क होकर ध्यान देना है और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है। और उनसे एकदम गार्जियन भी उनसे अपने बेटी की तरह नहीं, अपने दोस्त की तरह माँ या बाप समझाएं इस तरह से कि ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जीवन नरक हो जाएगा, वो दोबारा फिर वापस नहीं आएगी। या दोबारा अगर
आप उसको अगर एक बार किसी चंगुल में फंस गई तो किस हिसाब से वो आएगी। वो सही सलामत आ जाए बहुत बड़ी बात है इनके चंगुल में जाने के बाद। 99% मान लीजिए कि तो उसकी ज़िंदगी खराब ही खराब है। तो समय कम होने की वजह से लव जिहाद का पार्ट 1 यहीं तक, और समय ज़्यादा हो रहा है। अगली वीडियो मैं लव जिहाद पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।